श्रीशिभ्यो नमो महद्भ्यः। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपम् कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं। मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु नारायण। वो जो उनको समझ में आया होगा, परिणाम और प्रक्रिया दोनों ही। कोई फल के प्रति आकृष्ट हो जाए और विधा मन कल्पित बना ले तो सफलता नहीं मिलेगी। सनातन सिद्धांत की विशेषता है, इसके द्वारा जो फल का प्रतिपादन किया गया, सिद्धि सुख परागति, तो कोई कल्पित विधा बना ले और ढंग से मैं इस फल को प्राप्त कर लूँगा या इन फलों को प्राप्त कर लूँगा, संभव नहीं। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है। फल के प्रति तो आकृष्ट हो ही जाते हैं, फल की सिद्धि के लिए जो प्रक्रिया मन कल्पित बनाते हैं उससे कभी कहीं की को सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए विश्व की लाचारी है कि हमारा फल और हमारे यहाँ प्रकार दोनों को स्वीकार करें। न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। सिद्धि सुख परागति अभ्युदय निश्रेयस तो सबको चाहिए, लेकिन यह शास्त्र के मुख्य कोई प्रणाली प्रक्रिया मेथड प्रोसेस नहीं बना ले उसे सफलता नहीं मिलेगी। लाचारी है कि सिद्धांत भी हमारा ये अपनाना पड़ेगा, तब फल की प्राप्ति होगी। हाँ कहिए। वर्णाश्रम के लिए लेके आपने डट के हाँ बात की। हाँ। और एक भी बार जो जहर ये लोग उगलते हैं उस हिसाब से एक शब्द की भी अपने मुंह से प्रतिक्रिया आदि नहीं हुई, मुंह भी विकृत नहीं हुआ। अशोक सिंघल आदि की स्थिति अलग थी, वो लड़ झगड़ जाते थे, लेकिन इन लोगों की स्थिति बहुत अच्छा लगा है। हाँ ठीक है। कहो जी कितने? हाँ 573 में। वाह, 500 कह दो ना, 674। ठीक है, 573 में नीचे से भांति है क्या या भाष्य है? स्वाभाविकस्य अनादेः इति। 574 बता रहे हैं। हाँ ठीक है, हम 573 के अंतिम पंक्ति से ऊपर दो। स्वाभाविकस्य अनादेः। ब्रह्म भाव का आधान नहीं होता, पहले से ही आत्मा की ब्रह्मरूपता सिद्ध है। जो पूर्व सिद्ध है उसी का श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम से बोध होता है। इसलिए अन्य में अन्य की भावना यहाँ नहीं है। कल उपासना में और ब्रह्म में क्या भेद है, इस पर प्रकाश डाला गया।
संवादी भ्रमवत उपासना है, न कि संवादी भ्रम। संवादी भ्रमवत, संवादी भ्रम किसको कहते हैं? सफल प्रवृत्ति का जनक। कहीं पर अग्नि हो और कोहरा भी हो तो कुहासा में धूम बुद्धि, धुएं की बुद्धि बन जाए, वहाँ जाए, लेकिन दैव योग से वहाँ अग्नि भी मिल जाए। ठीक इसी प्रकार से समझना चाहिए कि संवादी भ्रम, कहीं कहीं भ्रम भी सफल प्रवृत्ति का जनक हो जाता है। ऐसा संवादी भ्रम, भ्रम भी सफल प्रवृत्ति का जनक होता है। कोहरे में धूम, कुहासा में धूम बुद्धि हो गई, अग्नि प्राप्त करने के लिए गया व्यक्ति, जहाँ धूम, धुएं की अखंड धारा होती है, वहाँ आग होती है। इस व्याप्ति का स्मरण करके गया, लेकिन उसके भाग्य से वहाँ आग की भी प्राप्ति हो गई। ऐसे संवादी भ्रम। उपासना संवादी भ्रम नहीं है, संवादी भ्रमवत है। आजकल के वेदांती संवादी भ्रम को ही उपासना के लिए संवादी भ्रम शब्द का प्रयोग करते हैं, वो गलत। संवादी भ्रमवत, कहीं कहीं वत न लगाने पर भी अर्थ वत लगाने पर ही प्राप्त होता है। उदासीन वदासीना, गीता में उदासीन वत आसीना, और एक जगह उदासीनो गतव्यथः, उदासीन शब्द का प्रयोग किया गया, एक जगह उदासीन वत शब्द का प्रयोग किया गया। जहाँ उदासीन वत कहा गया उसको प्रमाण मान के उदासीन वदासीन, उदासीनो गतव्यथा उदासीन, तो वहाँ अपनी ओर से वत का अध्याहार कर लेना चाहिए। ऐसे ही संवादी भ्रम उपासना नहीं है, संवादी भ्रम वत है। क्योंकि भ्रम प्रमाण सिद्ध नहीं होता, उपासना प्रमाण सिद्ध है शास्त्र के द्वारा। उपासना में भ्रम में अंतर है। कल कहा गया कि अन्य में अन्य बुद्धि का नाम भ्रम है, और अन्य में अन्य बुद्धि अगर प्रमाण के बल पर है तो उसका नाम उपासना है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह सब उपासना है। माता देव माने परमात्मा, पिता की परमात्मा बुद्धि से उपासना, आचार्य की, अतिथि की। तो यहाँ पर क्या है? उपासना। अन्य में अन्य की भावना अगर प्रमाण सहित प्रमाण मूलक है तब उसका नाम उपासना, और एकाएक अन्य में अन्य बुद्धि हो गई तब उसका नाम है भ्रम। भ्रम और उपासना में अंतर है। संवादी भ्रमवत उपासना है, न कि संवादी भ्रम। संवादी भ्रमवत, संवादी माने सफल प्रवृत्ति में हेतुभूत जो भ्रम है वो संवादी भ्रम है। सब संवादी भ्रम ऐसा। तो यही कहा, यदुक्तम नानात्वं से न तो कर्मकांडाश्रयो लौकिकस्य व्यवहार सेत्स्यति इति तत्र बाधिते च इति। यावत् अबाधम ही सर्वोयम व्यवहार स्वप्नदशायामिव तदुपदर्शित पदार्थ जात व्यवहार, यह कहा। जब तक आत्मतत्व विक्रिय विज्ञान घन है, ऐसा बोध नहीं होता, तब तक आत्मा को व्यक्ति स्वाभाविक रूप से कर्ता भोक्ता समझता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि
पूर्वक ही कर्म में, भोग में उसकी प्रवृत्ति होती है। तो कर्म कांड का निर्वाह भी हो जाता है, उपासना कांड का निर्वाह भी हो जाता है। स्वयं को कर्ता भोक्ता समझने वाले जो अज्ञ मनुष्य हैं, वे अगर वेदादि शास्त्रों में आस्थान्वित हैं तो कर्म कांड, उपासना कांड का निर्वाह उनके द्वारा हो जाता है। कर्म की हों स्वरूप ही चिन्ह, कर्मण्य कर्मया पश्येद कर्मणि च कर्मयः, रामचरितमानस भगवद गीता का 4वां अध्याय। कर्म की हों स्वरूप ही चिन्ह है। आत्मा को अविक्रिय विज्ञान घन जान लिया तो कर्म कैसे होगा? जब तक कर्तृत्व बुद्धि शेष है तब तक कर्म है। इसलिए बाहर से अकर्म विकर्म या कर्म ही क्यों ना हो, अगर अभ्यंतर कर्तृत्व बुद्धि शेष है तो कर्म ही मानेंगे। जैसे कोई कहे कि मैं नहीं चलता, तुम क्या करोगे? मैं कुछ नहीं कर रहा, ये भी कर्म हो गया। कुछ न करने का अभिमान है ना, तो कर्तृत्व, बहुत विचित्र बात। मैं बैठा हूँ, ये भी कर्म हो गया। मैं कुछ नहीं करता, ये भी कर्म हो गया। कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक कर्म हो तो कर्म, विकर्म अधर्म हो तो कर्म, और अकर्म ना कुछ करना हो तो भी कर्म। ना कुछ करने पर भी कर्म। एक विचित्र बाबा थे, महाराज परंपरा के, कोई वृंदावन में रहते थे और शाम को घूमते समय हमारे साथ होते थे। अंदर से वो जलते होंगे हमारे प्रवचन सुनकर, तो बाहर क्या कहा, आयु में बहुत बड़े होंगे। लक्षण से लगता था कि ब्राह्मण आदि शरीर का नहीं है। आप एक प्रतिज्ञा कीजिए मेरे कहने पर कि आप प्रवचन नहीं करेंगे, ग्रंथ नहीं लिखेंगे। तो हमने कहा कि आप हमारे गुरु हैं क्या? मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी कटपाती जी महाराज के पास जाता हूँ, पहला प्रश्न क्या करते हैं, क्या लिख रहे हो आजकल? फिर कहते हैं पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, ये सब छोड़ना नहीं चाहिए। वो मुझे प्रोत्साहन देते हैं। आप कौन होते हो? आप कहते हो आपको अभिमान हो जाएगा। तो हमने कहा मैं कोई प्रवचन करने वाला हूँ, ऐसा सोचने पर भी अभिमान हो जाएगा। अगर कर्तृत्व शेष है तो अकर्म का भी अभिमान हो जाता है, मैं करता हूँ, ये भी अभिमान हो गया। कर्तृत्व शेष है तो निठल्ले बैठने का भी कर्तृत्व हो जाएगा। इसलिए हमने कहा कि कर्म का स्वरूप, अगर बाहर से कर्म करने पर ही कोई बंधन को प्राप्त होता हो, सबसे ज़्यादा बद्ध ब्रह्मा विष्णु महेश ही होंगे। उनके सामने हम लोगों के कर्म का क्षेत्रफल कितना है? क्या जगत का उत्पादन कितना बड़ा काम है। ब्रह्मा जी पालन, 10 व्यक्ति को व्यक्ति रोटी दे तो मैं 10 व्यक्ति को रोटी दे तो बोले अन्न, ठीक। और एक था नकली बाबा, उसके बाग में क्या हुआ, एक गाय आ गई चरने, उसके नियत जो भी उसने डंडा फेंका, दैवयोग से गाय को लग गई, गाय मर गई। उसके बाद गोहत्या आई उसको पकड़ने, तुम कौन हो? मैं गोहत्या हूँ। क्यों आई यहाँ? तुमने गाय को मारा। ना, मैंने नहीं मारा। ठीक, मैं अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ। ठीक। अब गोहत्या की दाल नहीं गली, देवराज इंद्र ने भेजा था। देवराज इंद्र के पास जाके कहा कि कहाँ भेज दिया हमको?
वो कहता है कि मैं कोई करता थोड़े हूँ। अच्छा कुछ देर रुको। इंद्र ने दूसरा रूप धारण किया। बाबा जी प्रणाम, नमस्ते, दंडवत, कुशल मंगल है। हाँ, कितना बढ़िया भव्य आश्रम है। वाटिका का दर्शन करके तो प्रसन्न हो जाता हूँ चित्त। पता नहीं किसने ये बनवाया हो, इतना भव्य आश्रम, इतनी बड़ी वाटिका, इतने बहुत दुर्लभ वृक्ष। मुझे वो व्यक्ति मिले तो अवश्य मैं हाथ जोड़ूं। नारायण तो उन्होंने कहा गुहत्या को कि नकली ज्ञानी है, इसको पकड़। वो भवन बनाने वाला अपने को मानता है, वाटिका बनाने वाला अपने को मानता है। नारायण छाती ठोक के कहता है। और जब गुहत्या हो गई तो कहता है इंद्र को लग। इंद्र को क्यों लग? हाथ के देवता इंद्र है। मैंने डंडा फेंका, अगर हाथ के अनुग्राहक देवता इंद्र शक्ति ना देते तो डंडा कैसे फेंकता? डंडा नहीं फेंकता तो गाय कैसे मरती? गुहत्या तो इंद्र को लग। इंद्र ने सोचा अरे बात तो युक्त कह रहा है। इंद्र ने कहा थोड़ी देर रुको। तो उसने कहा ये इसको लग जा, नकली ज्ञानी है। क्या गुहत्या की इंद्र ने, बाघ बनाया इसने बाघ बनाया इसने, गुहत्या की इंद्र ने, लग जा नकली ज्ञानी। इसलिए वो यमराज की एक घुड़की में नकली ज्ञानियों का सब ज्ञान बह जाता है। तो कर्म कांड का निर्वाह अज्ञ जीवों के द्वारा होगा ही। तत्वज्ञ अगर लोक संग्रह के लिए कर्म करते हैं तो अच्छा है, ना भी करें तो। एक महात्मा थे, उनके पास नैमिष वालों ने हमको भेजा, इनसे कहिए कुछ लोक संग्रह करें। वो हम छोटी आयु के थे, उनके पास हमने प्रणाम किया। दंडी स्वामी वो थे। उन्नाव जिला की बात है, उत्तर प्रदेश। तो उन्होंने कहा सुनो ब्रह्मचारी, मैं सन्यासी हूँ। मैं सन्यासी होकर जो प्रचार प्रसार नहीं करता, यह भी लोक संग्रह है या नहीं? संन्यास धर्म का पालन करता हूँ तो यह क्या लोक धर्म नहीं है? निवृत्ति परायण व्यक्ति मुझसे शिक्षा लेंगे। वे महात्मा जी, नारदानंद सरस्वती जी लोक संग्रह के नाम पर खूब प्रचार करते हैं, ठीक है। लेकिन मैं जो संन्यास धर्म का पालन करता हूँ, ये भी निवृत्ति परायण व्यक्तियों के लिए लोक संग्रह है या नहीं? हमने कहा आपका पक्ष ठीक है। क्या प्रवृत्ति परायण व्यक्ति के लिए लोक संग्रह करने वाले महात्मा आदर्श हैं, लेकिन निवृत्ति परायण महात्मा के लिए जो निवृत्ति परायण है वो भी तो आदर्श हैं, तो वो भी लोक संग्रह हुआ या नहीं? उन्होंने कहा मेरा कुछ न करना, अर्थात प्रचार प्रसार न करना, यह भी मुमुक्षुओं के लिए प्रेरक है या नहीं? तो यह भी लोक संग्रह है या नहीं? केवल ढांच पीटना ये सब यह लोक संग्रह है, या हमारा हम जो कर्म नहीं करते, प्रचार प्रसार नहीं करते, यह भी तो किसी के लिए लोक संग्रह है? हमने कहा ठीक। मुमुक्षुओं के लिए लोक संग्रह यह है और वृक्षों के लिए लोक संग्रह हुआ है, तो दोनों प्रकार के महात्मा होने चाहिए। और वृक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़ से तस्यैव समः कारण मुच्यते। यावत् अबाधम ही सर्वोऽयं व्यवहार स्वप्न दशायामेव तत् उपदर्शित पदार्थ जात व्यवहार। स्वप्नावस्था में जितना भी व्यवहार होता है, प्रपंच होता है, पदार्थ जात जितना भी प्राणी और पदार्थ समूह, सबके सब उस समय तो अपनी अर्थक क्रियाकारिता को सिद्ध करने में समर्थ होते या नहीं? स्वप्नावस्था में भूख लग जाए और भोजन करें तो स्वप्नावस्था की भूख स्वप्नावस्था के भोजन से निवृत्त हो जाती है या नहीं? स्वप्नावस्था की प्यास स्वप्नावस्था के पानी पीने से निवृत्त हो जाती है या नहीं? तो स्वप्न के जो पदार्थ हैं उनमें भी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है या नहीं? है ही। या स्वप्नावस्था का शेर भी डरा देने में समर्थ है या नहीं?
खा लेने में समर्थ है या नहीं, ऐसा। स्वप्नावस्था में किसी के शरीर में माला वाला चंदन का लेप कर दे, गले में माला पहना दे, उस समय अपने आप को सत्कार किया गया ऐसा मानेगा या नहीं, मैं सत्कृत हूँ ऐसा मानेगा। तो ऐसे ही जब तक कर्तृत्व बुद्धि है और वेद सम्मत मार्ग पर कोई चलता है तो मांडू की कारिका काटने का उनको मत छेड़ो। क्या कोई व्यक्ति शास्त्रीय मार्ग से चल रहा है, उसके बुद्धि में भेद उत्पन्न मत करो। गीता में भगवान ने कहा न बुद्धि भेदम जनेत अज्ञानाम कर्म संगीनाम। इतना सा देखो कि वैदिक मार्ग पे चल रहा है, चलते 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 वो एक दिन आरुरुक्ष योगारूढ़ हो जाएगा। पहले तो निषिद्ध कर्म नहीं कर रहा है, शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है, लेकिन कामना पूर्वक चलने दो। हर व्यक्ति निष्काम नहीं हो सकता। काम्य कर्म सही, लेकिन शास्त्र को तो पकड़े हुए है ना, शास्त्रीय विधा से कामना की पूर्ति चाहता है। शास्त्र सम्मत मर्यादा का अतिक्रमण करके कामना की पूर्ति नहीं चाहता, ये भी त्याग है या नहीं? क्या कामना की पूर्ति करूँगा तो शास्त्र की सीमा में रहकर, अन्यथा नहीं। यह भी जीवन में संयम है, निषिद्धाचरण से तो बचा हुआ है ना। बाद में क्या है, दुख दोषानुदर्शनम परीक्ष लोकान कर्मचितान। धीरे धीरे विवेक का बल बढ़ेगा तो निष्काम भाव से कर्मानुष्ठान करेगा। निष्काम कर्म करते 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 कामना और कर्म दोनों का वेग जब शांत हो जाएगा तब ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। इसका अर्थ क्या है, भगवत तत्व के परिमार्गण अनुसंधान का बल और वेग भी उसके जीवन में प्राप्त होगा ही। सन्मार्ग पर चलने दे। एक दिन में ही कोई कर्म संन्यास में अधिकृत नहीं हो जाता, चलने दे। जो सन्मार्ग पर चल रहे हैं उनको रोकना नहीं चाहिए। शास्त्रीय मार्ग अपनाए हुए है ना, ठीक, सकाम सही, पर शास्त्रीय विधा से कर्म कर रहा है, ठीक है। फिर धीरे धीरे जैसे आम आदि होते हैं, आम के फल लगे हों, जब उनको परिपक्व होने का समय प्राप्त होता है, 15 दिन में वहाँ पक जाएंगे डाल में, तो एक उनसे रस निकलता है जो आम के ऊपर ऐसा धागा जैसा चिन्ह हो जाता है। तो हम लोगों को परख बचपन की बात है कि ये आम का कच्चापन दूर हो गया, परिपक्व होने के सन्निकट हो गया। अब उस आम को, आजकल तो कच्चा आम है, परिपक्व नहीं हुआ है, कृत्रिम ढंग से पकाकर बेचते हैं, प्रथम फसल आम के पके हुए, और पैसा भी ज़्यादा ले लेते हैं, बीमार भी बना देते हैं। अपने आप जब आम परिपक्व होता है, 10 दिन में पक जाएगा, डाल में पक करके चू जाएगा, तो उससे पहले कौवा तोता आदि न खा जाएं, बच्चे लोग तोड़ न लें, इसलिए उसमें क्या है, वो आम सूचना देता है, एक विचित्र रस सफ़ेद वर्ण के ऐसे उसके ऊपर लग जाते हैं। तो पहचान है कि अब अगर आम को तोड़ के पाल पर रखेंगे तो बहुत बढ़िया। कभी कभी हम लोग क्या करते थे, नारियल की रस्सी कर देते थे, अब परिपक्व होने के करीब आम हो गया तो जहाँ लगता है वो डंठल सहित तोड़ लेते थे, ऐसे ऐसे कर देते थे, आम पक गया अपने आप चू जाएगा, वहाँ 25 आम ऐसे टांगे रहते थे, ऐसा ही। तो फिर वो गीता के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इस योग्य हो गया है कि अगर उसे निवृत्ति का उपदेश दिया जाए तो निवृत्ति परायण हो सकता है, योग मार्ग से च्युत नहीं हो सकता। नारद जी ये करते हैं, 10-10 हज़ार अमुक के बेटे को जो तप करने दक्षिण पश्चिम समुद्र की ओर गए, बाबा बना दिया, निवृत्ति परायण बना दिया।
तो जानते थे दिव्य दृष्टि के बल पर कि इस समय अगर इनको निवृत्ति परायण बनाया जाए तो पथभ्रष्ट नहीं होंगे। ऐसा ये नहीं कि अपक्व योग भूमिका, जैसे 15 दिन बाद कोई आम पक करके डाली से चुएगा, अगर 15 दिन पहले उसको ले लिया पाल पे डाल दिया तो कोई आपत्ति नहीं, रस परिपक्व हो गया। रस परिपक्व ऐसे ही दो ढंग के व्यक्ति होते हैं, नारद जी आदि देखते हैं। अगर ये निवृत्ति परायण नहीं हुआ तो घर में ही बना रहेगा, उचटा देते हैं मन को। उचटाने का मतलब वो देख लेते हैं कि इस समय इसका अंतःकरण इतना परिपक्व हो चुका है कि निवृत्ति परायण होने पर पथभ्रष्ट नहीं होगा तब, और इसको न छेड़ा जाए तो हो सकता है ये फिर क्या 10 वर्ष ही लगा दे। बहे बहाए जात थे लोक वेद के साथ, पेड़िया में सदगुरु मिलियो दीपक दिनों हाथ, कहा ना। बहे बहाए जाते, देखा देखी व्यक्ति क्या होता है, लौकिक वैदिक कृत्य को करता रहता है, उसको ये ज्ञान नहीं होता कि निवृत्ति परायण होने योग्य बल और वेग मेरे जीवन में है। पारखी संत महात्मा उसको परख लेते हैं, अरे तू कहाँ, इधर आ। ये नहीं कि सबको वैराग्य का उपदेश देके बाबा बना दे, तू कहाँ, इधर आ, काम बन जाता है। यावदवादम ही सर्वो यम व्यवहार, जब तक आत्म तत्व अर्थात मैं अविक्रिय विज्ञान घन हूँ, इस बोध के प्रभाव से कर्तृत्व का बाध नहीं होता, तब तक बाह्य कर्म का भी बाध नहीं होता। बाह्य कर्म भी अकर्म का रूप धारण नहीं करता। जैसे स्वप्नावस्था टूट जाने पर ऐसा लगता है कि स्वप्न मिथ्या ही था, लेकिन स्वप्नावस्था में जो भी पदार्थ होते हैं और प्राणी होते हैं उन सब की अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ रहती है। वैसे ही कर्मकांड उपासना कांड वालों को भी अधिकारी मिल ही जाएंगे। मनुष्याणां शास्त्रेषु नर सहस्रमा सुनो पुरारी को वे को धर्मव्रत धारी। ये नहीं कि देखा देखी सब उन्मत्त हो जाएंगे, कर्म मार्ग को छोड़ देंगे तो कोई बाबा बने ही नहीं। क्या सबके बस की बात है क्या? सबके बस की बात है कि निवृत्ति परायण हो जाए? नहीं। निवृत्ति परायण होने के लिए जो बल और वेग चाहिए उसी के बस की बात है। बाबा बन जाने पर भी निवृत्ति परायण बना रहे, नहीं तो हाँ। एक गुरुजी ने कहा एक गाय पाल ले भाई बेटवा, चलवा गाय पाल ले। गुरु जी की आज्ञा तब तक मैं 10 साल 12 साल के लिए तीर्थ यात्रा जा रहा हूँ, तो गाय ले आया। अब गाय ले आया तो उसके लिए कोई चरवाहा चाहिए, चरवाहे ये सब होते 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 तो विवाहित हो गया। गुरु जी ने कहा ये सब बाल गोपाल महाराज गाय भी आ गई गाय भी आ गई माने एक गाय के नाम पर ही गाय के पालन पोषण कौन करे, क्या करे, भजन करूं कब, गाय की सेवा करूं कब। तो मन में हुआ कि विवाह कर लूं तो पत्नी गाय की सेवा करेगी, बेटे बेटी। महाराज आपकी आज्ञा के अनुसार गाय को पाला, एक गाय भी आ गई। मेरे बाल बच्चे मत समझिए, ना आपने गौ सेवा का उपदेश दिया होता ना ये मेरी दशा, गाय भी आ गई है। सच यथा जागृत अवस्थायां बाधकान् निवर्तते एवं तत्त्वमसि इत्यादि वाक्य परिभावनाभ्यास परिपाक भुवा शरीरस्य ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कारेण बाधिकेन निवर्तते। स्वप्न टूट जाने पर जैसे स्वाप्निक प्रपंच बाधित हो जाता है, उसके अनित्यत्व का बोध उच्छलित हो जाता है, वैसे ही वास्तव में तो जब तक आत्मा के अविक्रिय विज्ञान घन होने का बोध नहीं होता
तब तक निवृत्ति होती है, बाध नहीं होता। लेकिन सामान्य दृष्टि से माना गया कि स्वप्न टूट जाने पर स्वप्न प्रपंच का बाध हो जाता है, सामान्य दृष्टि। विशेष दृष्टि तो है कि निवृत्ति होती है, एक तृण भी मिथ्या सिद्ध नहीं हो सकता तब तक जब तक ब्रह्मात्म तत्व के एकत्व का विज्ञान न हो। निवृत्ति को ही बाध मान करके सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की भावना से निरूपण है यहाँ पर। ना प्रतीतिस तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय तयो माने जीव जगतो है। जीव और जगत की अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। प्रतीति दशा में भी बाध हो सकता है, अप्रतीति दशा में भी बाध नहीं हो सकता। मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में सर्प बुद्धि हो गई, इतने में घन अंधकार आ गया। अब क्या है, रज्जु का दर्शन बंद तो सर्प का दर्शन भी बंद हो गया। तो सर्प की निवृत्ति हुई या सर्प का बाध हुआ? मिथ्यात्व ज्ञान तो बना ही हुआ है ना, इसलिए न प्रतीतिस तयोर बाधा किंतु मिथ्यात्व निश्चय। अप्रतीति का नाम बाध नहीं है, मिथ्यात्व निश्चय का नाम बाध है। रस्सी को हमने सर्प समझा, मंद अंधकार में निपतित रज्जु खंड में सर्प बुद्धि हो गई। घन अंधकार छाने पर रस्सी का दर्शन नहीं तो सर्प भाव भी नहीं बना, तो सर्प की निवृत्ति हुई, सर्प का बाध नहीं। क्योंकि क्या हुआ, सर्प के प्रति सत्य अविशेष है। अप्रतीति होने पर प्रपंच की अप्रतीति तो हो जाती है, सुषुप्ति में महाप्रलय की दशा में फिर जन्म हो जाता है। क्यों? अप्रतीति से काम नहीं चलता, अप्रतीति के साथ साथ अगर मिथ्यात्व का निश्चय हो तब भी काम चलता है। स्थिति और दृष्टि दोनों की अपेक्षा है। महाप्रलय की दशा में, सुषुप्ति की अवस्था में तो हम लोग परमात्मा स्वरूप होकर ही शेष रहते हैं। स्थिति तो हो गई लेकिन दृष्टि नहीं हुई। दृष्टि तो मिल गई, स्थिति नहीं। स्थिति को दृष्टि चाहिए, दृष्टि को स्थिति चाहिए। क्या महाप्रलय में सबकी ब्रह्मरूपता ही रहती है, जीव जगत जगदीश्वर तीनों एक ही भूत होकर ही शेष रहते हैं। ऐसे सुषुप्ति में भी स्थिति तो रहती है ब्रह्मरूप से ही। यहाँ तक कि मृत्यु का बहुत बढ़िया वर्णन छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। जब व्यक्ति देह त्याग करता है तो दार्शनिक धरातल पर ऐसा बानक बनता है कि वो पहले ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहता है। लेकिन जगत के प्रति सत्यत्व बुद्धि के कारण ब्रह्म में अधिक समय तक स्थिति नहीं रहती, फिर च्युत हो जाता है। मृत्यु का विज्ञान छांदोग्य उपनिषद में इतना गंभीर है कि मरने वाला व्यक्ति सीधे ब्रह्म होकर ही शेष रहता है। लेकिन जिसकी सृष्टि में सत्यत्व बुद्धि शेष है, उस सत्यत्व बुद्धि के बल पर फिर बुद्धि वहाँ से उचट जाती है और व्यवहार में रम जाती है। इसलिए स्थिति को दृष्टि चाहिए, दृष्टि को स्थिति चाहिए। दृष्टि तो है, स्थिति नहीं, स्थिति तो है, दृष्टि नहीं। सुषुप्ति महाप्रलय में स्थिति तो है, एकात्म भाव से अवस्थिति तो है, दृष्टि नहीं है। जब दृष्टि मिल गई तो स्थिति नहीं। दृष्टि को स्थिति, स्थिति को दृष्टि चाहिए। अगर व्यवहार है लेकिन दृष्टि हमारी है मिथ्यात्व की, तो सर्वेषु चात्मबोधेन पानीयम तेषु पातितम, आत्मज्ञान के द्वारा वो सब व्यवहार पर पानी फेर देना संभव है। तो मैंने क्या विषय उठाया, सबसे ज़्यादा काम तो ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं। सबसे ज़्यादा बद्ध तो उन्हीं को होना चाहिए। इतने व्यक्तियों को उत्पन्न कर देते, इतने व्यक्तियों को नित्य भोजन देते हैं। और
शिव जी को तो सबसे ज़्यादा बंधन प्राप्त होना चाहिए कि ये कराए पर पानी फेर के सबको खा लेते हैं, मार देते हैं। जो शिव रूप अपने को नहीं जानते उनका संहार कर लेते हैं। अगर ब्रह्मा जी भी और विष्णु जी भी स्वयं को शिव रूप न समझें तो शिव जी की दृष्टि में वो भी घंटाधार, शिव अपने अलावा सबको संहार कर देते। तो शिव की दृष्टि किस पे नहीं पड़ती? क्रूर दृष्टि, जलाने वाली दृष्टि। जो स्वयं को शिव रूप न माने सबको खा जाएंगे। तो शिव रूपता ब्रह्मा को भी अपेक्षित है, विष्णु जी को भी अपेक्षित है। श्वेतर सबका संहार करना ही करना है, वही बचेगा जो खांडव वन दाह के समय कौन बच गए? अग्नि के प्रति जिन्होंने मन से अपने को समर्पित कर दिया, या श्री कृष्ण के प्रति या अर्जुन के प्रति सहयोगी थे ना श्री कृष्ण और अर्जुन। तीन के अलावा साफ जल भून के राख हो गए। क्या हो? किसके प्रति? अग्नि के प्रति, जो जलाने वाली जो आग, उसके प्रति जो हृदय से समर्पित हो गए, हे अग्निदेव मैं आपका शरणागत हूँ, वो जलने से बच गए खांडव वन के प्राणी। जो अर्जुन के प्रति या श्री कृष्ण भगवान के प्रति, तीनों में किसी के प्रति समर्पित हो गए, वो जलने से बच गए, बाकी सब जल गए। इसका अर्थ क्या हुआ? यही हुआ। बाधका निवर्तते एवं तत्त्वमस्यादि वाक्य परिभावना अभ्यास परिपाक भुवा शरीरस्य ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कारेण बाधकेन निवर्तते। तत्त्वमस्यादि वाक्य, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि प्रज्ञानम ब्रह्म अयमात्मा ब्रह्म, एक एक वेद से संबद्ध, एक एक उपनिषद से संबद्ध एक एक महावाक्य, छांदोग्य श्रुति सामवेद से संबद्ध है, उसका महावाक्य है तत्त्वमसि। 9 बार उपदेश किया गया। रसवती में तत्त्वमसि की क्या स्थिति, क्या अर्थ हुआ इसका? बिल्कुल जी बताएं। रसवती में तत्त्वमसि की क्या स्थिति? नहीं मालूम। हमारे पूर्वाचार्य महाराज राजस्थान परंपरा का शरीर था, मूलतः औदिच्य थे, गुजरात परंपरा के औदिच्य कुल के। चौमासे में श्रावण भाद्र में हम उनके पास पढ़ने जाते थे, इस पद पर हम नहीं थे। तो उन्होंने एक, जैसे ये लोग रात में पहरा देते हैं ना पुलिस लोग, कोई पुष्प, गुलाब, कोई न कोई शब्द का कृत्रिम अर्थ निकाल लेते हैं। शब्द बोलेंगे कुछ, आपस में मिली भगत हो तो उसका अर्थ कुछ और होगा। गुलाब, ये सब सांकेतिक होता। गुलाब का अर्थ गुलाब नहीं, कुछ और है। उन्होंने अपने जमूरे जो सेवा में रहते थे, घी का नाम रखा था तत्त्वमसि। तो वो धीरे से पूछते, आज रसवती माने रसोई घर, रसमती में तत्त्वमसि की क्या स्थिति? तो जो साथ वाले जानते थे, कन्या राशि, आज नहीं जाना रसोई घर। सिंह राशि माने यजमान ने पर्याप्त घी दिया है भोजन बनाने के लिए, तो सिंह राशि। कन्या राशि माने कंजूसी की है। जिस दिन कह दें कि सिंह राशि हो, फिर ऐसे ले जाते थे रसोई घर में, यूँ बनाओ, रसोईया बेचारा पागल होने लगता, यूँ छोंको, यूँ हाथ चलाओ, यूँ चलाओ। भोजन के विज्ञान के विशेषज्ञ थे। यूँ करो। और कहीं वो मालूम है वो कार क्यों नहीं रख पाते थे? कार पे रखें तो ड्राइवर के पास ही बैठते थे। ऐसे नहीं चलाते, ऐसे चलाते। वो सोचता था किसको मार दूंगा, कैसे काट दूंगा, यानी इतनी कम स्पीड से इतने चलाओ। वो बेचारा इतना नर्वस हो जाता था कि वो कभी कार नहीं रख पाए। 2 दिन से ज़्यादा कोई ड्राइवर नहीं रह पाए। एक बार माधव आश्रम जी कार चला रहे थे, महाराज ने ऐसे चलाए। उन्होंने कहा आज मुझे कोई डर नहीं है, सामने वाला मरेगा तो आप ही जिम्मेदार होंगे। शंकराचार्य ने मुझसे कहा ऐसे भोजन घर में पहुंच जाए महाराज, हाँ
ऐसे नहीं, ऐसे हाथ चलाते, ऐसे चला, ऐसे ऐसे चौंक डालो, बेचारा रो रही है का दिमाग जो है। ऐसे कार में बैठ जाए तो कार क्यों नहीं रख पाए, ड्राइवर 2 दिन भी नहीं टिकता था। ऐसे नहीं चला, ऐसे चला, इतनी कर 100 से चला लो, 120 से चला। तो क्या हुआ भाई, इसीलिए कहा तत्वमसी, बृहस्पति में तत्वमसी की क्या स्थिति। अच्छा क्या बात है, कोई विशेष बात है। तत्वमसी माने घृत, समझ गया। यहाँ पर तत्वमसी, तत्वमसी आदि जो महावाक्य हैं, परिभावनाभ्यास परिपाक भुवा, परिभावनाभ्यास परिपाक भुवा शरीरस्य ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कार, शारीरस्य ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कारेण बाधकेन निवर्तते। यह भामती प्रस्थान है। भामती का लिखते परिभावना, परिभावना का अर्थ क्या हुआ, एक बार सुन लिया तब तक अभ्यास करना चाहिए, तब तक अभ्यास करना चाहिए जब तक निष्ठा परिपक्व न हो जाए। तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि के अर्थ को समझकर परिभावना निधिध्यासन की परिपक्व अवस्था, जिसके फलस्वरूप निष्ठा हो जाए। जैसा अर्थ है महावाक्य का, उस प्रकार का अर्थ होकर ही शेष रह जाए, समझ में आ जाए कि आत्मतत्व साक्षात ब्रह्म स्वरूप ही है। ये भामती प्रस्थान में परिपाक को बहुत महत्व दिया गया। शंकराचार्य जी महाराज ने भी भगवद गीता के 18वें अध्याय के भाष्य में लिखा, निष्ठा पर्यवसायी बोध होना चाहिए, ठीक। और पंचदशी कार ने दूसरे प्रकरण में लिखा, वासना पर्यवसायी बोध हो। वासना माने निष्ठा। पृथ्वी मिथ्या है, सुन लिया, अच्छा महाराज अब जल मिथ्या, वो भी समझ गया, कुछ नहीं समझे। तब तक अभ्यास करे जब तक पृथ्वी शब्द सुनकर पृथ्वी पर दृष्टि जाते ही उसके मिथ्यात्व का निश्चय न हो जाए। एक नंबर के चिकित्सक वैद्य पहले कौन होते थे, कोई व्यक्ति जा रहा है, उसका रोग उनकी दृष्टि में नाचने लगता था। आज तो एक्सरे लो, ये लो, वो लो, तो निश्चय कर पाते ये रोग है, ऐसा नहीं। उनकी दृष्टि इतनी परिपक्व होती थी, दृष्टि पर्यवसायी बोध, दृष्टि पर्यवसायी बोध, ऐसा गई बस काम हो गया। दृष्टि पर्यवसायी बोध, चिकित्सक की दृष्टि गई, ये इसके जीवन में ये रोग है, यह नपुंसक है। वो भी किसी व्यक्ति के चलने के ढंग से समझ लेते नपुंसक, टीबी का मरीज है, कैंसर का मरीज है। इसी प्रकार से जिस वस्तु पर दृष्टि जाए उसी के मिथ्यात्व का निश्चय हो जाए, या ऊपर से बोले तो उसी की आत्मरूपता, बाध सामानाधिकरण से आत्मरूपता का निश्चय हो जाए, तब दृष्टि पर्यवसाय। इसलिए कहा भावना परिभावनाभ्यास परिपाक भुवा शरीर, शारीरस्य, शारीर का अर्थ होता है आत्मा, क्षेत्रज्ञ, शरीर में रहने वाला प्रत्यगात्म तत्व, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण, स्थूल सूक्ष्म कारण, तीनों शरीर, इनका जो साक्षी है वही शरीर है। ब्रह्मात्म भाव साक्षात्कार है ना। इसका अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप कूटस्थ तुरी है, मैं तुरी आत्मा स्वरूप हूँ, और मुझ विभु आत्मा का नाम ही ब्रह्म है। जैसे विभु घटाकाश का नाम ही महाकाश हो जाता है, और घटगत महाकाश का नाम ही घटाकाश हो जाता है। इसी प्रकार देहेंद्रीय प्राणांतःकरण का जो साक्षी प्रत्यगात्मा है वही ब्रह्म है। ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा की ब्रह्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच की अध्यस्तता का चंचल बोध। क्या हुआ, सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यगात्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की आत्मरूपता, आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच के मिथ्यात्व की अचंचल निष्ठा, अचंचल बोध। सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यगात्मा की ब्रह्मरूपता, ब्रह्म की
आत्मरूपता आत्मा स्वरूप ब्रह्म में, ब्रह्म स्वरूप आत्मा में प्रकृति सहित प्रपंच के मिथ्यात्व का अचंचल निश्चय, यह इसका नाम है बोध, तत्वज्ञान, निष्ठा। इसीलिए तत्वमस्यादि वाक्य परिभावनाभ्यास परिपाक भुवा शारीरस्य, परिभावनाभ्यास परिपाक बहुत बढ़िया शब्द है। परिभावना, परिता भावना, उसके अभ्यास करते करते वो भी परिपाक दशा को प्राप्त हो जाए, तब शारीरस्य, शारीर माने क्षेत्रज्ञ, देहंदी प्राणांतकरण का नाम यहाँ पर शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का नाम यहाँ पर शरीर है। उसका जो साक्षी अधिष्ठानभूत आत्म तत्व है वो शरीर है। उसके ब्रह्मात्म भाव के साक्षात्कार से क्या होता है, प्रकृति सहित प्रपंच का बाध या मिथ्यात्व का निश्चय हो जाता है। स्यादेतत् जसवामी पूछते थे एक क्षण में ज्ञान होता है या होते 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 होता क्या होते 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 होता है या कोई एक एक क्षण में हो जाता स्यादेतत् यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत् इत्यादिना मिथ्या ज्ञानाधीनो व्यवहार क्रियाकारकादिलक्षण सम्यक ज्ञानेन अपनीयत इति न ब्रूते, किंतु अवस्था भेदाश्रयो व्यवहारो अवस्थान्तर प्राप्त्या निवर्तते, यथा बालकस्य कामचारवाद भक्षतोपनयन प्राप्तो निवर्तते। यहाँ पर यह पूर्व पक्ष प्राप्त है। स्यादेतत्, यहाँ पर यह पूर्व पक्ष प्राप्त है, शंका है। सर्वमात्मैवाभूत, श्रुति बृहदारण्यक 4:5-15 में कहा गया, क्या कहा गया, यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवाभूत तत्केन कं पश्येत्। जब इस साधक के दृष्टि में क्रियाकारक फल सबकी आत्मरूपता ही सिद्ध हो गई, तब कौन दृष्टा कौन दृश्य विभाजक रेखा का विलोप हो गया। क्रियाकारक फल सबकी ब्रह्मरूपता ही सिद्ध हो गई। गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। ब्रह्मार्पणम ब्रह्माविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम। क्रियाकारक फल सबके मिथ्यात्व का निश्चय हो गया, बाध सामानाधिकरण से सबके आत्मत्व का निश्चय हो गया। वेदांत की क्या विशेषता है, तरंग माला बुदबुद फैन को अगर हम मिथ्या कहेंगे तो जल रूप से उसकी सत्यता सिद्ध होगी या नहीं। हमारे यहाँ जो है मिथ्यात्व साहित्यिक शब्द लालित्य है, जिसको हम मिथ्या कहते हैं उसको उपादान अधिष्ठान रूप से शाश्वत जीवन प्रदान करते हैं। अब बौद्धों का जो मिथ्यात्व दर्शन है बंटाढार करने वाला, क्या बंटाढार करने वाला माने कुछ बचेगा ही नहीं। अघट का अर्थ हो गया कोई घट से अतिरिक्त पदार्थ नहीं, सब अघट। अघट माने घटातिरिक्त सबका निषेध कर दिया, कुछ बचा ही नहीं। हमारे यहाँ बुद्ध तरंग फैन को मिथ्या कहने का अर्थ है कि जल रूप से वह सत्य है। अधिष्ठान शेष या अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है। क्या कहा भरद्वाज जी, हम समझ गए थे न कि मंत्र ना हो रही है। अच्छा, दोनों चश्मा वाले हैं ना, ये पढ़ते समय चश्मा वाले, हर समय चश्मा वाले। हाँ, अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है। अधिष्ठानावशेष ही कल्पित का नाश होता है। अधिष्ठान रूप से अवशिष्ट रहना ही कल्पित का नाश है। नायम सर्पो रज्जुरियम, सर्प का नाश माने रज्जु रूप से स्थायी जीवन। बौद्धों के यहाँ तो सर्वात्म उच्छेद है, सबका उच्छेद, नैरात्म्यवाद की प्रसक्ति है।
हमारे यहाँ मिथ्यात्व शब्द बहुत ललित है। क्या मिथ्या का अर्थ क्या है? जिसको हम मिथ्या कहते हैं, उपादान या अधिष्ठान रूप से उसको हम सत्य ही सिद्ध करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? पार्थिव प्रपंच मिथ्या है, पृथ्वी रूप से सत्य है। पृथ्वी मिथ्या है तो जल रूप से सत्य है। जल मिथ्या है तो अग्नि रूप से सत्य है। अग्नि मिथ्या है तो वायु रूप से सत्य है। वायु मिथ्या है तो आकाश रूप से सत्य है। आकाश मिथ्या है तो अव्यक्त रूप से सत्य है। अव्यक्त मिथ्या है तो आत्म रूप से सत्य है। अब आगे बोलेंगे तो क्या होगा? अति प्रश्न। अति प्रश्न मत करो, तुम्हारा सर गिर पड़ेगा। ध्यान। अति प्रश्न माने कहीं न कहीं निर्विशेषता की अवधि पर मौन रहना पड़ेगा। कहीं न कहीं सविशेषता की अवधि पर मौन रहना पड़ेगा। हाँ, तो पृथ्वी की अपेक्षा यहाँ मौन रहो, पृथ्वी विशेषता की पराकाष्ठा है। हाँ, तो परमात्मा की अपेक्षा और को निर्विशेष, यहाँ मौन रहो, निर्विशेषता की अवधि का नाम परमात्मा। क्या नहीं तो आधुनिक गणित हो जाएगा। शून्य से इतना न्यून लो। अब शून्य तो क्या है ये? आजकल के गणित में आदिम अंक कौन है पता ही नहीं। शून्य से भी नीचे ले जाते हैं। शून्य से 1000 न्यून, 2000 न्यून, माइनस न्यून। पागलपन की पराकाष्ठा है। आदिम अंक आजकल गणितज्ञों के यहाँ कुछ है ही नहीं। ऐसा नहीं। अगर कोई वस्तु की गणना है तो कहीं न कहीं जाकर विराम और कहीं न कहीं से आरंभ और अंत का निर्णय करना पड़ेगा। इसीलिए कहा ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।